हमारे और आपके दरमियान शहंशाह खिताबत मुबल्लिगे दीन और शरीयत, जहां तक इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मजलिस में काया पलटने वाला, रुला देने वाला, हंसा देने वाला मलका उनके अंदर अता फरमाया है, जिसको पूरा उड़ीसा, पूरा बिहार, बंगाल हजरत मौलाना तजम्मुल हुसैन दामत बरकातुहुम से याद करती है, जानते हैं। आइए हमारे और आपके दरमियान आधा घंटे के लिए वो यहाँ तशरीफ रखेंगे, आप हजरात के सामने मारूजा सुनाएंगे, क्योंकि आज हमारे सारे के सारे अहले महल्ले वाले तमाम के तमाम लोग बैठे हैं, उलमा की बात सुनेंगे, अपने मरहुमीन के लिए दुआ करेंगे। सारे के सारे हजरात मरहुमीन के नाम से, नियत से भी आज का ये जलसा इनेकाद किया गया है, ताकि हम उसका सवाब इसाले सवाब करें और सब के सब दुआ में शामिल हाल हों। सबके लिए दुआ की जाएगी। और हजरत मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब इसमें बहुत माहिर फन है, हर एतबार से कहने वाले, बोलने वाले, हम सबों के जो है मुरब्बी खास तशरीफ फरमा है। तमाम के तमाम हजरात उनकी मारूजात को बयान को समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि वन नासि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, काबिल कद्र दीनी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की 2 आयतें तिलावत की हैं और मुझे वक्त मिला है आधा घंटा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इसी एतबार से मैंने खुतबा छोटा भी पढ़ा। और बास मर्तबा ऐसा होता है कि जब मुकर्रिर छोटे हों बड़े हों, जब किसी महल्ले में पहुंचते हैं तो बहुत सारे तकाजे लोगों के होते हैं। कोई बोलता है सीरत पर बोलो, कोई बोलता है फलां पर बोलो, इसलिए पहले से पूछ लिया जाता है। तो बैरकैफ मुझे यह अख्तियार दिया गया था कि जो मुनासिब समझे, कुरान और हदीस, सुन्नत और शरीयत के एतबार से जो भी खिताब करे, अच्छी बात है, लोग समझें। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने बड़े गौर व फिक्र से इस आयत करीमा का सहारा लिया हूं। बस अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बातें निकाले कि जिस पर खुद मैं अमल पैरा हो जाऊं और अल्लाह आप हजरात को भी तौफीक नसीब अता फरमाए। बेशक इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जलसा, दीनी मजलिसें, खा वो जमात की शक्ल में हो, जमीयत के शक्ल में हो, इमारत के शक्ल, यानी इमारत शरिया एक सिलसिला है जो वो भी दीन के साथ और खिदमत कर रही है, और दावत और तबलीग की मुबारक मेहनतें ये भी हो रही हैं, खानकाहों में अल्लाह वाले वो भी कर रहे हैं। सारों का एक ही मकसद है
कि अल्लाह के बंदों का ताल्लुक और उनकी निस्बत, उनका जोड़, उनका रब, उनका जब, उनके ताल्लुकात अल्लाह से जुड़ जाए। और यही बात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे और आपके और कायनात के नबी, आखिरी नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों ने इसी बात पर जोर दी, ताकत लगाई और अपनी मेहनत को आखिरी दम तक लगा दिए और मेहनतें की। और इस सिलसिले में उनको कितनी तकलीफें उठानी पड़ी हैं, वो ये मुख्तसर वक्त में आपके सामने आना मुश्किल है। आप गाह बगाह उलमाए किराम से सुनते हो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जलसों का मकसद यही है, चाहे जलसा कराने वाले मदारिस वाले हों या हमारे गांव के भाई हजरात, सबका मकसद एक मौके पर दीन की बातें हो जाए और लोग दीन को समझें। और जब दीन समझेंगे तो फिर अल्लाह रसूल से उनको मोहब्बत होगी, और मोहब्बत होगी तो फिर वो अल्लाह रसूल के हुक्म को बआसानी पूरा करेंगे। यही मकसद से जलसा जुलूस का इनेकाद होता है। दोस्तों, मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दस की जिस आयत का सहारा लिया है, अल्लाह पाक इस आयत करीमा में पहली आयत में दो उसूल को बयान फरमा रहे हैं। और दो चीज का हुक्म खुद अल्लाह पाक अपने बंदों को अपने कलामे मुकद्दस, जिसे कुरान करीम कहा जाता है, उसके जरिए से ये अपने बंदों को अल्लाह हुक्म दे रहे हैं। क्या है दो उसूल? पहला है कि तकवा अख्तियार करो, और दूसरा हुक्म और उसूल ये बयान हो रहा है कि मुसलमान तुम आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक और मुत्तहिद होकर रहो। फिर आगे अल्लाह ने इसी आयत में फरमाया कि अल्लाह के दीन, अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस को सब मिलकर पकड़ो और आपस में इख्तिलाफ, इंतशार और फूट न डालो। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, तकवा क्या चीज है? यूं तो तकवा का माना यह आता है बच जाना, बचना, डरना। और असल तकवा का मकसद यह है कि अल्लाह के हुक्म, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को हक समझकर मोहब्बत के साथ पूरा करना। अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जमा किया कि अल्लाह से डरो, और डरेगा जो आदमी, वही आदमी अल्लाह के अहकाम को पूरा करेगा। जिस आदमी के दिल में खुदा का खौफ पैदा होगा, मेरे भाइयों, एक तजर्बे की बात आपसे कह रहा हूं, जितनी दीनी किताबें इस वक्त मौजूद हैं, इससे पहले जमाने में इतनी दीनी किताबें नहीं थी। जितने मदारिस छोटे बड़े इस वक्त मौजूद हैं, इससे पहले इतने मदारिस, इतने उलमा, इतने खानकाहें और बुजुर्ग और दोस्तों, इतनी दीनी मजलिस, खा वो जलसे की शक्ल में हो, चाहे इज्तिमा की शक्ल में हो, चाहे और किसी दीनी महफिलें किसी नाम से हो,
इससे पहले इतने नहीं थे। आए दिन जलसा, एक जलसे का मौसम होता है, लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, सारे जलसे में यही कहा जाता है कि अल्लाह के बंदे बनो, नबी के सही उम्मती बनो, सहाबाए किराम, ताबईन, तबे ताबईन, बुजुर्गाने दीन, औलियाए किराम के नक्शे कदम पर चलो, कुरान और हदीस को मजबूत से पकड़ो और अपनी जाहिर और बातिन की इस्लाह करो, नमाज की पाबंदी करो, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, आप अपने दिल में हाथ रखकर ये फैसला कीजिए, दिल ज्यादा न धड़के, कि क्या जितनी दीनी मजलिसें और दीनी किताबें, दीनी मदारिस दुनिया के अंदर उलमा की कसरत है और उलमा सही रास्ते पर लोगों को बुला रहे हैं, जलसे जुलूस की भीड़, क्या मुसलमान सच्चे पक्के बन गए? जितना सुधार पैदा होना चाहिए मुसलमानों के अंदर, क्या उतना सुधार मुसलमानों के समाज, सोसाइटी और माहौल के अंदर है? क्या मुसलमानों ने अपना माहौल और समाज और सोसाइटी में जो मिलकर इज्तिमाई तौर पर काम करते हैं, मसलन शादी, अकीका और शादी की सारी रस्में, क्या लोगों ने छोड़ दिया? नहीं। जितना नफा होना चाहिए उतना नहीं है, जबकि नफा पहुंचाने के लिए सारे रास्ते अल्लाह ने खोले। इसका वाहिद वजह क्या है? मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, एक आलिम रब्बानी ने लिखा, इसका वाहिद वजह यह है कि कौम मुसलमान के अंदर तब्दीली और तगय्युर और तब्दीली और चेंजिंग न आने का दो ही कमी और खामी है। एक मुसलमान अल्लाह से डरना छोड़ दिया और दूसरा मुसलमान ये किया कि नबी की सीरत और आपकी जिंदगी के हालात को पढ़ने से दूर हट गया। अगर अल्लाह से डरता तो उसके अंदर तकवा पैदा होता, तकवा की सिफत आ जाती, और जब तकवे की सिफत यानी अल्लाह से डरना आएगा तो फिर इंसान गुनाहों से बचेगा। जब गुनाहों से बचेगा तो अल्लाह के हुक्म को पूरा करेगा। और तकवा का मतलब यही है कि अल्लाह ने जिस काम को करने के लिए कहा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों को करने के लिए उम्मत से कहा है, वो काम करें, दिलो जान से करें, डर के मर के हर हाल में करें। और जिन जिन चीजों से अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में और हदीस पाक में सरवरे कायनात ताजदारे मदीना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, उन कामों से हर एक मुसलमान मर्द, हर एक मुसलमान औरत, हर एक मुसलमान जवान, हर एक मुसलमान बूढ़ा, हर एक मुसलमान अमीर, हर एक मुसलमान गरीब, हर एक मुसलमान शहरी, हर एक मुसलमान देहाती और गांवली, हर एक मुसलमान चाहे दुनिया के किसी ओहदे पर फाइज हो या दीन के किसी ओहदे पर फाइज हो, जब गुनाहों से बचेगा तो उसको असली तकवा उसके दिल के अंदर पैदा होगा। आज अल्लाह से डर हमारे दिल में नहीं है, इसलिए हम गुनाह करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं, हम सोचते हैं कि हम गुनाह करते हैं, कोई नहीं देखता है। अगर यह अकीदा मजबूत हो जाए, अल्लाहु हाज़िरुन व नाज़िरुन,
अल्लाह हाजिर और नाजिर है। अल्लाह एक वक्त में पूरी दुनिया में हर जगह बराबर सराबर मौजूद है। और अल्लाह एक ही वक्त में दुनिया की हर एक चीज ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जमीन के नीचे आसमान के ऊपर समंदर के अंदर फिजाओं में खलाओं में क्या हो रहा है, अल्लाह सबको बराबर सराबर देख रहा है। तो ये अकीदा अगर हमारा मजबूत होता तो हम गुनाहों से बचते। तो इतनी दीनी बातें सुनने के बाद अमल नहीं, इसका पहला वजह यह है कि हम अल्लाह से डरना छोड़ दें। और दूसरी चीज क्या है, वह है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुकद्दसा। अगर दुनिया के अंदर बिगाड़ है तो अल्लाह से न डरने का नतीजा, और दूसरा है हमारा और आपका बद से बदतर अखलाक और आदत का नतीजा। मुसलमान के अखलाक और आदत अल्लाह हिफाजत। अगर नबी की सीरत पढ़ते सुनते सुनाते तो हमारे अंदर अखलाक हसना अच्छे अखलाक पैदा होते। और अच्छे अखलाक ये गैर को अपना बनाना, दुश्मन को दोस्ती में तब्दील करना, बिछड़े हुए को सीने से लगाना, भागे हुए को पकड़कर वापस खुद ब खुद लाना, ये अखलाक हसना के अंदर ये सिफत और ताकत। आज दो वजह से हम अमल से दूर है। तकवा हमारे दिल में नहीं है, यानी अल्लाह का खौफ खशियत नहीं है, और हमारे अखलाक बदतर है, बुरे हैं कि हमारे अखलाक से हमारे माँ बाप परेशान हैं, बीवी परेशान है, औलाद परेशान है, पड़ोस परेशान है, दोस्त यार परेशान है, दुश्मन की तो छोड़िए उसकी खैर ही नहीं। अगर सीरत मुस्तफा पढ़ते पढ़ाते, अरे सुनते कम से कम मोबाइल में बहुत कुछ सुनते हैं, सीरत मुस्तफा सुनो, बुलाओ, उसमें बुलाने से भी आ जाता है तो हमारे अखलाक अच्छे हो जाते हैं भाई। जब हमारे अच्छे अखलाक होते तो आपस में प्यार मोहब्बत अखवत भाईचारगी इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा होता। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह का डर अल्लाह का खौफ मेरे और आपके दिल में होता तो आज दुनिया के अंदर भाई भाई में इख्तिलाफ नहीं होता, माँ बेट औलाद में, बाप औलाद में इख्तिलाफ नहीं होता, सास बहू में झगड़ा कजिया इख्तिलाफ इंतशार नहीं होता। अल्लाह का खौफ और खशियत हमारे दिलों से निकला, अब हम जो चाहे वो कर डालते हैं, हमारे दिल में कोई जरा परवाह नहीं है। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम अल्लाह वालों से भी तो रब्त जब्त नहीं रखते जो अल्लाह से डरने वाले। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आज हम बहुत कमजोर हैं। बात यह है कि इंसान के अंदर तकवा पैदा हो और अखलाक के हसना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में तो लोग कितनी कितनी अमाल से जाएंगे ही, जैसे आपने फरमाया, लेकिन सबसे ज्यादा जो जन्नत में जाएंगे किस अमल की बुनियाद पर? कसरत का लफ्ज है हदीस पाक के अंदर कि कसरत से लोग जो जाएंगे वो कौन से अमाल, कौन सी सिफात हैं कि जिसकी बुनियाद पर कसरत के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जन्नत में जाएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तकवा है, अल्लाह से डरना। अल्लाह से डरना वो सिफत है जिस इंसान के अंदर खुदा का खौफ पैदा होगा, वो गुनाहों से बचेगा। जो गुनाहों से बचेगा वो नेकी की तरफ भागेगा, और जो गुनाहों से बचेगा और नेकियां खुदा का हुक्म को पूरा करेगा, वही तो असल मुत्तकी है। और दूसरी चीज है, फरमाया अखलाक।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनहुम खुल्कन, तुम में कामिल A1 पूरा पूरा मुसलमान और मोमिन वो है जिसका अखलाक तुम में सबसे ज्यादा कामिल हो। आज हमारे पास नमाज है, रोजा है, हज है, सदकात है, सब कुछ है, लेकिन हमारे अखलाक अच्छे नहीं है। लोग कहते हैं वो हाजी है, अखलाक का बड़ा खतरनाक आदमी है, मुंह में जो बातें आती हैं बोल फलाने बुजुर्ग हैं, फलाने आलिम हैं, फलाने हैं, लेकिन जब गुस्सा होते हैं तो किसी की खैरियत नहीं। वो फलाने चचा हैं, जमात में जाते हैं, मगर जब जमात से आते हैं ऐसा दो आखिरिया बात करते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह। मजबूर आज हम नमाज, रोजा, सदकात, खैरात खूब करते हैं, मगर अपने अखलाक की दुरुस्त नहीं करते। बल्कि एक रिवायत के अंदर है कि अगर आदमी रातों रात तहज्जुद और नवाफिल की पाबंदी करे और रोजा नवाफिल रखे, वो उस मकाम को नहीं पहुंच सकता जिसके अखलाक अच्छे हों। इसलिए कि अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अखलाक के आला मकाम पर फाइज किया। और सारे नबी खलीक थे, अखलाकमंद थे, और मेरे नबी को अल्लाह ने सारे नबियों का अखलाक मुकम्मल दिया था, जो आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने दिया था। आपके अखलाक आज तो दुनिया के अंदर लोगों ने, दुश्मनों ने गरचे ये कहा है कि इस्लाम तलवार से फैला है, लेकिन जो मुदब्बिर मुहक्किक हैं, जो दानिश्वर हैं, अक्लमंद हैं, सेकुलर मिजाज के हैं, जिनके दिमाग के अंदर हक और नाहक को पहचाने की सलाहियत अल्लाह ने रखी है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उन्होंने ये गवाही दी है कि इस्लाम अगर दुनिया के अंदर फैला है तो वो अखलाक और किरदार और नबी के आदत और नबी के मानने वालों के अखलाक और आदत की बुनियाद पर बाद में भी इस्लाम फैला है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, छोटी छोटी किताबों में भी हमारे अकाबिर ने इन वाक़ियात का तज़किरा किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी यहूदी का कर्ज लिए थे। हजरत उमर की मौजूदगी में वो आया और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूं फरमाया, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा कर्जा दो। हुजूर ने कहा अच्छा दे दे बेटा, जाओ। कहा नहीं दो। जितना गुस्सा हो रहा है उतना आप नरमी से बात कर रहे हैं। है कोई माई का लाल, बड़े से बड़ा हाजी, नमाजी, गाजी ये काम कर देगा? गुस्सा हो, गुस्सा हो। लास्ट में सख्त अल्फाज कह दिया कि आपका ऐसे ही टाल मटोल आपके खानदान की सिफत है, कोई ऐसा अल्फाज कह दिया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी मजलिस में बैठे थे, रहा न गया, फौरन खड़े हो गए और फरमाया खबरदार, इतनी सख्त लहजा तेरा, ये लहजा इतना सख्त है तेरा, तू नबी को हमारे सामने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है। अगर ये मजलिस में, ये मजलिस से मुस्तफा न होती तो मैं तेरे गर्दन को तेरे बदन से जुदा करता। मेरे भाई और मेरे बुजुर्ग, अगर मैं होता या आप होते बहुत खुश हो जाता कि मेरी तरफदारी किया है इस आदमी ने। दिल में कहते सुभान अल्लाह, बात में शुक्रिया अदा कर, कुर्बान जाइए उस इंसाफ के पहकर, अखलाक के पहकर पर कि आपने फरमाया उमर खामोश, ये अपना कर्जा मांग रहा है, भीख नहीं मांग रहा है, इसका मैं लिया हूं, इसको हक है मांगने का। ए उमर जाओ, तुम्हारे सजा दो हैं। नंबर 1 उसका कर्जा अदा करो मेरी तरफ से, जाओ।
और दूसरा सजा ये है कि आपने जो उनको आंख दिखाया, गर्मी से बात की, गर्दन उतारने वाली हाणे काटे की बात की, तो उसके एवज में उसको कुछ जायद दो। कुर्बान जाइए ऐसे मुस्तफा पर, जिनके नाम पर नाच सुन रहे थे, हम झूम रहे थे। ये झूमने से काम नहीं चलेगा, ना चूमने से काम चलेगा, सिर्फ अमल से ही काम बनेगा। मुस्तफा की अखलाक आदत को हम अपनी जिंदगी में उतारे मेरे, फिर झूमे। सिर्फ झूमने से या चूमने से नबी का हक अदा नहीं होगा। नबी का हक तो उस वक्त अदा होगा जब नबी की अखलाक और आदत हमारी जिंदगी में उतरेगी। जब आपने फैसला किया, वो भी देखकर ताज्जुब हुआ कि इंसाफ किसे कहते हैं, और उसने फौरन कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कर्जा मांगने का मकसद मेरा ये नहीं था कि आपको जलील करना, रुसवा करना। मैं अपनी मजहब की किताब में पढ़ा था कि आखिरुल ज़मा, आखिरी नबी जो होंगे वो ऐसे बुर्दबार, हलीम, सब्र, सुकून के हिमालय पहाड़ होंगे। जो जो उनसे सख्ती करेगा, जितना गरम गरम से वो ऊपर जाएगा, सख्ती करेगा, कड़वी कसली बातें करेगा, नबी आखिर ज़मा उसके साथ उतना ही नरम से पेश आएंगे। ये चीज आजमाना था, इसलिए मैं आपसे कर्जा मांग रहा था, वरना आपने कौन इतना बड़ा कर्जा लिया है। आप मुझे आजमाना था कि आप वही नबी हैं कि जिस नबी का जिक्र हमारी पहली किताब आसमानी किताब में जिक्र हुआ है। हमारे नबियों ने हमारे बड़ों को सुनाया, उन्होंने उनके बाद और हमने भी पढ़ा है। हम ये देखने आए थे वाकई आप कोई नबी हैं कि नहीं जिनकी सिफात हमारी आसमानी किताबों के अंदर मौजूद है। और आज हमने वो देखा, और उसी वक्त उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अबू जहल एक आम काफिर आदमी का कोई सामान लिया था, मगर उसकी कीमत और रकम वसूल नहीं किया। वो बार बार अबू जहल को मांगता, और अबू जहल चौधरी था कुफारे मक्का का, वो आंख देखा था, हाथ उठाता, धमकियां देता, वो बेचारा भाग जाता। गरीब आदमी था, वो सामान या ऊंट या कुछ भी बेचा था, उसका रकम और उसकी कीमत अबू जहल पर बाकी था। अब वो एक मर्तबा आया हरम शरीफ के पास। हरम शरीफ के पास उतबा, शैबा, अबू सुफियान, बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए थे, और उनके पास गया, कहा कि भाइयों, मैं गरीब आदमी हूं और मेरा जो है कर्जा सामान लिया था, उस पर अबू जहल पर, तुम्हारे सरदार पर मेरा कर्जा बाकी है, जरा चलो ना मेरे साथ, मेरी वकालत कर दो, मेरा साथ दे दो, मेरी तरफ से उस पर जोर डालो, वो गरीब का जो है पैसा उस पर है वो मुझे वापस कर दे। सबने कहा, अरे बाप रे बाप, ये काम हमसे नहीं होगा। ठीक उसी वक्त सरवरे कायनात, ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए काबतुल्लाह के पास आए, तो उनमें से एक कोई इशारा किया, वो देखो वो आ रही हैं, उनसे जाकर कहो तुम्हारे मसले का हल निकलेगा। मकसद ये था कि अबू जहल हुजूर से खार खाता है, चिढ़ता है, नफरत करता है। जब ये हुजूर को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अबू जहल के घर में जाएगा, तो अबू जहल यकीनी तौर पर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कड़वी कसली बात करेगा या शर्मिंदा करेगा। इसलिए उन्होंने इशारा किया, ए आदमी को लेकर जाओ, इसलिए नहीं कि इस जो गरीब था उसकी मदद के नियत से, मगर मरता आदमी क्या न करता। डूबते हुए को तिनके का इशारा, मदद काफी है। वो सोचा चलो भाई, जब ये लोग कह रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गया। फरमाया, हजरत का क्या का ये मसला है? अच्छा चलेंगे, चले। वो नौजवान काफिर था,
या यहूदी था, जो भी था, मुसलमान नहीं था, दोनों चले। अब ये जो चौधरी लोग बैठे हुए थे, गपसटाका मार रहे थे, जैसे आजकल मुसलमान भी चले जाओ जलसे में, जलसा हो रहा है, और नौजवान क्या क्या ये जो मारते मोबाइल उसकी बात पीछे, ये कैरम बोर्ड खेल जलसा हो, जैसा गैरों के यहाँ कहीं कुछ हो रहा है, वो चौरा में बैठकर मंडप जो बना रहता है उनका, छोटे मोटे देवता का, वहां बैठ के ताश पीटते। अरे मुसलमान भी खेलते, अल्लाह रहम करे। उधर जलसा हो रहा है दूसरे महल में, ये महल वाले मुसलमान है कि अल्लाह चल रहा है। तो वो देखे कि अरे सच का सच लेके चला गया, तो एक सीआईडी भेजा कि जाओ देखो, ये दोनों गए हैं अबू जहल अभी हुजूर के साथ, क्या मामला करेगा। दौड़ के आके खबर देना। तो ये दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो आदमी नौजवान साथ, और ये पीछे पीछे छुप छुप के पीछा कर रहा। अब गए, दरवाजा में खटखटाया, दस्तक दी, तो अबू जहल घर में था। कौन? कहा कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा क्या बात है? कहां बहुत जरूरी काम है, दरवाजा खोलो। तो उसने दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला, दौड़ के कहा, हाँ अभी देता हूं, अभी देता हूं, अभी आप ये नौजवान का जो मेरे ऊपर हक बनता है अभी देता हूं। दौड़ के और जल्दी से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवाला किया, लीजिए उसको दे दीजिए। फिर दोनों चले गए। वो सीआईडी जो आया था वो पहले पहुंच गया उन मजलिस वालों के पास, और जाकर कारगुजारी और रिपोर्ट सुनाया। कहा के अरे तुम बोल रहे थे क्या करेंगे, वो तो ऐसा लाके दिए जैसे हमारी बड़ी सी बात, सोना बच्चा, सोने बच्चे की तरह लाके दे दिए माल, चुपचाप अबू जहल तुम्हारा लाके दे दिया। इसी बात हो रही थी कि मियां अबू जहल पहुंच गए हो। लोगों ने कहा हजरत क्या बात है, बहुत डींग झाड़ते थे, अबू जहल के साथ बहुत बातें करते थे, क्या बात है, क्या मसला पेश आया जो आपने दे दिया? गाली नहीं, गुलूज नहीं, तौहीन नहीं, कुछ नहीं। फरमाया बात असल में यह है कि जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और मुझसे तकाजा किया इसकी मदद के खातिर, तो मैं उनके पीछे एक अजदा बड़ा सांप मुंह खोले हुए आ रहा था और मुझसे कह रहा था, गोया मेरी आवाज कान में आ रही थी, खबरदार अबू जहल, अगर नबी के साथ गुस्ताखी किया और नबी को यहाँ से वापस किया, उस नौजवान का हक नहीं अदा किया, तो खबरदार खबरदार मैं तुझे पूरा निगल जाऊंगा। तो मैं मरता क्या नहीं करता, इसलिए मैंने किया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये दीन की मजलिस का मकसद यही है कि हमारे दिल के अंदर खुदा का खौफ और खशियत पैदा हो, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात सुने, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमने जो बातें आज सुनी हैं, ऐ अल्लाह सबसे पहले वो बात अमली तौर पर मेरी जिंदगी के अंदर उतार दी, फिर उस बात को जो गायब है उन तक पहुंचाएं। इसी का नाम तो तबलीग है। तबलीग का मतलब क्या है? तबलीग का मतलब यह है कि जो दीन की बात तुम जानते हो उस बातों को दूसरे तक पहुंचाना। तबलीग का मतलब पहुंचाना। क्या पहुंचाना? कुरान और हदीस, सुन्नत और शरीयत की बातें, दीन की बातें दूसरों को पहुंचाना, इसी का नाम तो तबलीग है। चाहे तन्हा करो, जैसे हुजूर ने सबसे पहले तन्हा किया, फिर कारवां बना, चाहे जमाती शक्ल में जाओ। इस वक्त ये दौर जमाती शक्ल का है, जब सारे लोग मिलकर एक काम को अंजाम देंगे तो लोगों पर ज्यादा असर पड़ेगा। बस ये इस एतबार से कि एक आदमी जाए, कोई बात किसी को समझाए, किसी का नाम तो तबलीग है, और ये हर एक मुसलमान के लिए जरूरी है पहुंचाए। अपनी ताकत, अपनी विसात, अपने मालूमात के एतबार से जिसको जितनी सलाहियत अल्लाह दिया है उसी एतबार से पहुंचाए।
लेकिन जो बात को जानता नहीं उस बात में उंगली न डाले, मसाइल को न छेड़े, अकायद को न छेड़े। अकायद सिर्फ उलमा। लेकिन मैं खुले तौर पर एक बात कह देना चाहता हूं, इस दुनिया में दीन सीखने सिखाने का अल्लाह ने बहुत सारा तरीका चलाया है। बेशक उससे भी दीन आएगा, लेकिन फर्क यह है उलमा के दीन का क्या मतलब। शरीयत का मतलब कुरान और हदीस। कुरान और हदीस अलावा 14-15 साल पढ़े बेगर कोई आपको मुझे समझा देगा? सवाल नहीं। तो उलमा से जो दीन आएगा वो दलाइल के साथ आएगा। क्यों? इसकी क्या दलील है? गैर उलमा के जरिए से चाहे किसी जरिए से इल्म आए आता है, मैं इसका इनकार नहीं करता हूं, लेकिन उसके अंदर दलाइल नहीं होंगे। जब वो खुद दलील जानता नहीं है, दूसरों को क्या दलील देगा? जब कुरान समझना हो, हदीस समझना हो, असल तो दीन कुरान और हदीस है, इसी से सब निकला है। यही सरचश्माए दीन और शरीयत है। फरमान खुदा जिसे कुरान कहते हैं और फरमान मुस्तफा जिसको हदीस कहते हैं। हुजूर आखिरी वक्त में दुनिया से गए और फरमाया था कि मैं जा रहा हूं, दो चीज तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, दूसरा को मेरी हदीस, मेरी सुन्नत, मेरा तरीका। इस दो चीज को अगर तुम मजबूत से पकड़ोगे, मेरे बाद आने वाले किस्म किस्म के इख्तिलाफात, इंतशार और चीजें आएंगी, तुम कभी इस रास्ते से नहीं बचोगे। आज जितनी जमातें बनी है, खुले तौर पर मैं भी कह देता हूं, हमसे बड़े बड़े उलमा जो हमारे अकाबिर, जिनको दुनिया मानती है, पूरी दुनिया, मैं किसी खित्ते के लिए, किसी इलाके के लिए, जिनको पूरे कायनात के अंदर मुसलमान जानते थे। एक मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तालीमुल इस्लाम किताब लिखा है। एक बार मिस्र में फिकी सेमिनार हो रहा था, फिका पर, मसाइल पर बहस हो रही थी। एक फतवे में आपने दलाइल और वो लिखा, तो मिस्र के उलमा ने वो लफ्ज इस्तेमाल किया, हमने अपने अकाबिर से सुना, मा राइतु हाज़ा आलिमन, हमने आज तक ऐसा आलिम नहीं देखा जैसा हिंदुस्तान का मुफ्ती किफायतुल्लाह को देखा। ये बड़े बड़े उलमा, इन्होंने कुरान और हदीस और सहाबा के तर्ज अमल का पढ़कर, जिंदगी में उतार कर, जो तफसीर, जो मतलब कुरान और हदीस का बयान किया, उससे जो हटा, दुनिया के इख्तिलाफ इंतशार में फंसता हुआ चला गया। जो बगैर कुछ कहे कि जो हमारे अकाबीर का मतलब क्या, मैं बोली यूनुस नहीं, अल्लाह, हजरत थानवी, हजरत गंगोही, मौलाना मदनी, बड़े बड़े कितना गिनाऊं, मौलाना आपको बताएंगे कितने। उन्होंने कुरान का जो मतलब समझा, हदीस का जो मतलब समझा, वही मतलब पर जिसने आमन्ना सद्दकना कहा, वो ठीक रास्ते पर। अब उसमें जिसने अपना अकल का पुड़िया उसके अंदर भरा, वो गुमराह होते हुए चला जाएगा। इसलिए भाइयों, अकाबिर और अपने उलमा से कुरान और हदीस को समझो। कोई ऐसी बात अगर शरीयत सुन्नत के खिलाफ कान में पड़े, तो उलमा से आके तहकीक करो, क्या ये बात कुरान और हदीस के अंदर है? अगर है तो अमल करो, नहीं है उसको कूड़ेदान में डाल दो। कुरान और हदीस पर रखने की सलाहियत अलावा उलमा के किसी को नहीं। सुनो, चाहे गौस बने, कुतुब बने, अब्दाल बने, कोई बड़े से बड़ा बंदा बने, नबी बने, रसूल बने, बंदा बंदा रहेगा, खुदा कभी बन नहीं सकता। चाहे कोई पूरा 365 दिन हज करे, उम्रा करे, पूरी जिंदगी हज करे, पूरी जिंदगी दीन के काम में इखलास के साथ वो लगा दे, वो आबिद बन सकता है, वो दीन का इशाअत और फैलाने वाला बन सकता है। लेकिन वो हजरत मौलाना साहब, हाफिज साहब कयामत तक बन नहीं सकता।
वो वही का वही रहेगा, भले अपने मालूमात में दीनी अमल में ऊंचा होगा, उसे जन्नत मिलेगी बेशक, मगर वो आलिम का टाइटल पा नहीं सकेगा। उसके लिए 14-15 साल माँ को, बहन को, घर वालों को, अब्बा को, दादा को, दादी को, सबको छोड़ के यूपी में जाके, खासतौर पर उड़ीसा में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकजुल उलूम में, हमारे जामिया अशरफुल उलूम में दौरे तक की तालीम हो रही अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात है गरीब बच्चों को मौका मिलता है, सबसे बड़ी बात। सबके पास पैसा नहीं होता, मेरा तजर्बा है, मैं खुद देखा पैसा उस जमाने में जा रहा था, कुछ बच्चे ऐसे थे पैसा नहीं, बगैर नाश्ते के लिए पढ़ते थे देवबंद के अंदर, हमने देखा वही देवबंद की रोटी भैंस का बस उसी को खा के पढ़ते थे। आज अच्छे आदमी, तो मेरे भाइयों उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो कोर्स पूरा किए बगैर कोई बन नहीं सकता। इसलिए भाइयों उलमा से रब्त जब्त रखो। अब तुम्हारी तबीयत जिस आलिम से, महल्ले के आलिम तुम्हारे यहाँ 3 बड़े हैं, 2 तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उड़ीसे को संभाले हुए हैं, और एक अपने अकाबिर के याद में कैद और सौबत है कि वक्त गुजार रहे हैं। मौलाना हुसैन मदनी, मौलाना शेखुल मदनी, मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी, और हमारे बड़े बड़े अकाबिर ने हक के खातिर जेल में 3 साल, 2 साल, 5 साल, हजरत जाफर नसर थानवी रहमतुल्लाह अलैह, थानसर रहमतुल्लाह अलैह जब गए, काला पानी पार किया गया, तो दाढ़ी मूछ के रेखे माने पहला बाल निकल रहा था। जब काला पानी से आए हैं, पूरा सर और दाढ़ी और मूछ के बाल पक चुके थे। अब 6-7 साल से हक कोई हक कहने पर, और जो बात उन्होंने अपने उस्ताद से पढ़कर कहा था, वो बात अब हर फहर कुछ न कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन उसको गलत माना निकाल कर, गलत मतलब निकाल कर, गलत इल्जाम लगाकर आज, लेकिन आज वो अकाबिर की याद ताजा कर रहे हैं। काश इस वक्त वो होते तो कितना ही बहुत बेहतर, अच्छा होता कि हम इतने बड़े आलिम रब्बानी जो आंख में आंख तकरीर सब कर दे। तकरीर तो मेरे चचा जान अगर 4 महीना चले जाएंगे, आने के बाद इंशाअल्लाह खड़े होकर बात करेंगे, मगर जो इस्लाम के ईमान के लुटेरे हैं, इस्लाम और कुरान और हदीस के खिलाफ, कोई कह रहा है मैं ईसा, कोई कह रहा हूं मैं मेहदी, कोई कह रहा है फला, कोई कह रहा है फला फला, उसके आंख में आंख डाल के बात करना, उसके मौलवी से आंख में आंख डाल के बात करना, सामने बैठकर उसके हर सवाल का जवाब कुरान और हदीस और आयत और साहबा के जिंदगी हयात साहबा को लेकर सामने पेश करके देना, ये सबके बस की बात है। थे अकाबिर चले गए, अब हैं उभरे नहीं है डर के। एक उभरा था तो 4 दीवारी के पीछे है, सलाखों के पीछे है। अब भी ऐसे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा हैं हमारे उड़ीसा के अंदर, मगर उभरने को डर लगता है, हक बात कहने को घबराते हैं, क्योंकि सामने एक नमूना उनके सामने है। अल्लाह दुआ फरमाइए, अल्लाह इतना दिन गया, क्या उनके बच्चे और घर वाले अहले अयाल कितनी तकलीफ से होंगे, इसका अंदाजा हर आदमी शादीशुदा और फैमिली वाला जिसके बच्चे हैं वो लगा सकता है। जो नन्हा मुंडा ठंडा किसी के बच्चे नहीं वाला, अपनी शादी वाली, वो क्या इसका तजर्बा करेगा, वो तो 1 2 3 है। तो इसलिए भाई दुआ फरमाए, अल्लाह उस सपूत इस्लाम को सही सलामत बगैर किसी कैद लगाए हुए फिर आजादी के तौर पर आकर दीन की इशाअत और दीन की हिफाजत और दीन की तबलीग करने के अल्लाह उन्हें तौफीक नसीब अता फरमाए, सेहत आफियत सलामती अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।